तुम सोचते बहुत हो और इसी सोच में खो गए हो। सोच तुम्हारी नहीं है, मगर तुम उसे अपना मान बैठे हो। तुम्हारे भीतर जो निरंतर विचारों का शोर चल रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं है। वह बस तुम्हारी स्मृति है जो बीते कलों की परछाइयां उठाकर वर्तमान पर डाल रही है। तुम सोचते रहते हो क्या होगा अगर तुम्हारा मन भविष्य में भागता है, जैसे कोई चोर भागता है पकड़े जाने से पहले। और जब तुम भविष्य में भागते हो तो वर्तमान खो जाता है। फिर तुम कहते हो मुझे शांति नहीं मिलती। कैसे मिलेगी? जो अभी है उसी को तुम छोड़ चुके हो। तुम उस क्षण में नहीं जो वास्तविक है। तुम कल्पना के किसी कोहरे में भटक रहे हो। विचार स्वयं में बुरे नहीं है। विचार भी एक ऊर्जा है, लेकिन जब वह अनियंत्रित हो जाती है तो वही ऊर्जा जहर बन जाती है। विचार अगर साधन बने तो बुद्धि बनता है, अगर मालिक बने तो पागलपन बनता है। और तुमने अपने विचारों को मालिक बना लिया है। तुम ध्यान से देखो, सुबह उठते ही तुम्हारा मन बोलने लगता है, आज क्या होगा, कौन क्या कहेगा, कल जो कहा गया वह क्यों कहा गया। यह लगातार चलता रहता है। बिना रुके तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो और वही कोशिश उसे और मजबूत बना देती है, क्योंकि मन की प्रकृति विरोध से नहीं मिटती, केवल समझ से मिटती है। मन एक बहुत चतुर दास है। अगर तुम उससे लड़ोगे तो वह राजा बन जाएगा। अगर तुम उसे देखोगे बिना निर्णय के तो वह शांत हो जाएगा। देखना बिना प्रतिक्रिया के, यही ध्यान है। लोग कहते हैं मैं ध्यान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मन बहुत भागता है। मैं कहता हूं बहुत अच्छा, अब पहली बार तुमने मन को देखा तो है। पहली बार तुमने जाना कि मन भागता है। अब उसे रोकना मत, बस देखो। वह भागेगा, दौड़ेगा, उड़ जाएगा, लेकिन तुम वहीं रहो साक्षी बनकर। साक्षी का अर्थ समझो। साक्षी होना मतलब किसी भी विचार को मेरा ना कहना। विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। तुम बस उसे देखते रहो, जैसे आसमान बादलों को देखता है। बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आसमान की शांति बनी रहती है। तुम वही आसमान हो। विचार तो बादल है। जब तुम यह पहचान लेते हो कि मैं विचार नहीं हूं, तभी मुक्ति की पहली सीढ़ी शुरू होती है। और तब तुम जान पाते हो कि एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, यह सब वो सोच भी है। मैं ही यह सब सोच हूं और यही जाल है। सुनो, विचार हमेशा दो दिशाओं में चलते हैं। या तो वे तुम्हें अतीत में ले जाते हैं या भविष्य में। अतीत अपराध बोध देता है, भविष्य चिंता देता है, और तुम दोनों के बीच पिसते रहते हो। तुम कभी इस पल को महसूस नहीं करते जिसमें ना अपराध है ना चिंता। यह वही क्षण है जिसे मैं ध्यान का द्वार कहता हूं। यह वही क्षण है जो तुम्हें मन की कैद से मुक्त कर सकता है। एक कहानी याद आती है। एक साधु था जो हर दिन प्रार्थना करता था, भगवान मुझे शांति दो। सालों बीत गए और शांति नहीं आई। एक दिन वह थक कर बैठ गया। बोला अब मैं कुछ नहीं मांगता, और उसी क्षण शांति उतर आई, क्योंकि अब वह मांग नहीं रहा था, अब वह बस था। यही है रहस्य। जब तक तुम शांति पाने की सोचते रहोगे, तुम्हारा मन व्यस्त रहेगा, क्योंकि पाने की सोच ही अशांति है। जहां पाने की कोशिश है वहां अहंकार है। जहां अहंकार है वहां तनाव है। शांति कभी प्रयास से नहीं आती, वह तो समर्पण से आती है। जब तुम अपने विचारों से कहते हो ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो, मैं बस देखूंगा, उस क्षण तुमने उन्हें अधिकार से मुक्त कर दिया। और जैसे ही तुमने छोड़ा, मन ने अपनी पकड़ खो दी। कभी कभी लोग पूछते हैं, ओशो, अगर मैं सोचना बंद कर दूं तो मैं मूर्ख नहीं बन जाऊंगा। मैं कहता हूं नहीं, तुम पहली बार बुद्धिमान बनोगे, क्योंकि तब सोच तुम्हारी सेवा में होगी, तुम्हारी सत्ता में नहीं। ओवरथिंकिंग इसलिए होता है क्योंकि तुमने सोचना भूल गए हो। तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो, पर वास्तव में विचार तुम्हें सोच रहे हैं। तुम उनके मालिक नहीं, तुम उनके गुलाम हो गए हो। मन एक सुंदर औजार है, पर अगर वह तुम्हारे ऊपर सवार हो जाए तो वही औजार तुम्हें नष्ट कर देता है। यह ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति कार चला रहा हो और अचानक ब्रेक व स्टीयरिंग खुद चलने लगे। अब वह कार तुम्हें ले जाएगी जहां उसे ले जाना है, और तुम कहोगे मैं बहुत परेशान हूं, बहुत चिंता में हूं। हां, क्योंकि तुमने स्टीयरिंग खो दी है। स्टीयरिंग वापस लेने का एक ही उपाय है, विचारों के यात्री मत बनो, उनके दर्शक बनो। जब भी कोई विचार उठे उसे पकड़ो मत, उसका पीछा मत करो। बस देखो कि वह कैसे आता है, कहां से आता है, कहां चला जाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे उनकी गति धीमी होने लगी है।
उनका बोझ हल्का हो गया है और एक दिन सब कुछ ठहर जाता है और उस ठहराव में तुम पहली बार स्वयं को देख पाते हो। वह जो देखता है वही तुम हो, जो देखा जा रहा है वह मन है, जो देखता है वह आत्मा है। आत्मा देखने वाली है, मन देखने योग्य है, पर तुमने दोनों को उलट दिया है। तुम देखने योग्य से चिपके हो और देखने वाले को भूल गए हो, इसीलिए तुम खो गए हो। अब समय है लौटने का, मन से आत्मा की ओर, विचार से शांति की ओर, शब्द से मौन की ओर, क्योंकि मौन ही वह औषधि है जो ओवरथिंकिंग और एंजाइटी दोनों को एक झटके में भस्म कर देती है। मौन कोई आवाज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का खालीपन है, लेकिन वह खालीपन मृत्यु नहीं, वह तो परम जीवन है। वह जगह है जहां कोई विचार नहीं, फिर भी सब कुछ है। वह जगह जहां कुछ भी नहीं, पर तुम्हें सब मिल जाता है। और वहां पहुंचने का रास्ता बहुत सरल है। विचारों को रोकना नहीं, बस उन्हें देखना सीखो। तुम सोचते हो कि तुम विचार करते हो, पर सच्चाई यह है तुम विचारों में डूबे हुए हो। विचार एक लत बन चुके हैं, जैसे शराबी शर्फीक, वैसे ही तुम जानते हो कि ओवरथिंकिंग तुम्हें नष्ट कर रहा है, फिर भी तुम रुक नहीं पाते, क्योंकि अब सोचने का कार्य नहीं रहा। यह एक आदत बन गई है। हर आदत का मूल है अवचेतन का आराम। मन हर बार जब सोचता है तो एक झूठा सुरक्षा भाव पाता है। वह मान लेता है कि अगर मैं सब सोच लूंगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। यही भ्रम एंग्जाइटी का बीज है। मन सोचता है सोचने से सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है, पर जीवन नियंत्रण नहीं, प्रवाह है। और जो प्रवाह को पकड़ने की कोशिश करता है वह डूब जाता है। तुम हर चीज के बारे में पहले से योजना बनाना चाहते हो। क्या कहूंगा, कौन क्या बोलेगा, कल क्या होगा, अगर ये ना हुआ तो क्या होगा। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि ये सारी योजनाएं कितनी बार व्यर्थ हो जाती है? क्योंकि जीवन कभी योजना के हिसाब से नहीं चलता। जीवन तो नदी है और तुम पत्थर फेंककर उसकी दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हो। विचार इसलिए इतने शक्तिशाली लगते हैं क्योंकि तुमने उन्हें ध्यान नहीं दिया। तुम बस उनमें खोए रहते हो, उन्हें कभी सच में देखा नहीं। जिस दिन तुम सच में देखोगे, तुम पाओगे कि विचार रुई के फाहे जैसे हैं, हल्के, असली नहीं, बस तैरते हुए। तुम्हारा ध्यान ही उन्हें वजन देता है। याद रखो, जहां ध्यान जाता है ऊर्जा बहती है। अगर तुम विचारों पर ध्यान देते रहोगे तो वे और मजबूत होंगे। अगर तुम बस देखने वाले बन जाओगे तो वे गिरने लगेंगे, धीरे धीरे मुरझा जाएंगे। मन को देखने की यह कला ध्यान की जड़ है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, यह समझ की गहराई है। तुम किसी मुद्रा में बैठ जाओ, सांसें नियंत्रित करो, पर अगर भीतर जागरूकता नहीं आई तो वह ध्यान नहीं, वह बस शारीरिक व्यायाम है। सच्चा ध्यान तो वहां जन्म लेता है जहां तुम यह पहचानते हो कि मैं वह नहीं हूं जो सोच रहा है, मैं वह हूं जो देख रहा है। यह पहचान ही जागृति है, और इसी जागृति से एंजाइटी गलने लगती है, क्योंकि एंजाइटी की जड़ है अज्ञात का भय। मन हमेशा जानना चाहता है क्या होगा, और जब उसे पता नहीं होता तो बेचैन हो जाता है। लेकिन अस्तित्व जानने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। जैसे कोई बच्चा समुद्र के किनारे खड़ा है, वह लहर को नहीं जानता, लेकिन उसमें उतरने से नहीं डरता। वह खेलता है, कूदता है, क्योंकि वह भरोसे में है। वह सोचता नहीं, वह जीता है। तुम सोचते हो इसलिए तुम जी नहीं पाते। ओवरथिंकिंग जीवन का प्रतिशोध है। जीवन कहता है तू अनुभव कर, पर मन कहता है नहीं, मैं पहले समझूंगा फिर करूंगा, और इस बीच अवसर गुजर जाता है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम बहुत सोचते हो तो तुम्हारा चेहरा कठोर हो जाता है, सांस गहरी नहीं जाती, शरीर तन जाता है। यह शरीर तुम्हारे मन का आईना है। जितना अधिक तनाव भीतर, उतना ही कठोर शरीर बाहर। और यही कारण है कि मैं कहता हूं, ध्यान सिर से नहीं शुरू होता, शरीर से शुरू होता है। पहले शरीर को ढीला करो, सांसों को गहरा करो, फिर विचारों को देखना शुरू करो। सांस पर ध्यान देना कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह जीवन को महसूस करने का द्वार है। जब तुम सांस को सचेत होकर महसूस करते हो तो विचार धीमे हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान की ऊर्जा सीमित है। अगर वह सांस पर जा रही है तो मन के पास कुछ नहीं बचता। तभी कोशिश करो, बस 5 मिनट बैठो, कुछ मत करो, सिर्फ अपनी सांस को आते जाते देखो। कोई प्रयत्न मत करो, ना उसे गहरा बनाओ ना धीमा, बस देखो। धीरे धीरे तुम्हें एक मौन स्पर्श महसूस होगा। वह मौन तुम्हारे भीतर पहले से था, बस विचारों ने उसे ढक रखा था।
यह मौन ही वह औषधि है जो मन की लत को तोड़ देती है। ओवर थिंकिंग खत्म नहीं किया जा सकता, पर वह अपने आप गिर जाता है जब ध्यान का फूल खिलता है। एक बार ध्यान जाग गया तो विचारों की ताकत टूट जाती है। तुम्हें तब भी विचार आएंगे, पर अब वे तुम्हें छू नहीं पाएंगे। तुम उन्हें देखते रहोगे, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति बच्चों के खेल को देखता है मुस्कुराकर, लेकिन शामिल हुए बिना। और यह देखना ही मुक्ति है। लोग मुझसे कहते हैं, वह सोचती है मैं ही यह सब सोचूं, और यही जाल है। सुनो, विचार हमेशा दो दिशाओं में चलते हैं। या तो वे तुम्हें अतीत में ले जाते हैं या भविष्य में। अतीत अपराध बोध देता है, भविष्य चिंता देता है, और तुम दोनों के बीच पिसते रहते हो। तुम कभी इस पल को महसूस नहीं करते जिसमें ना अपराध है ना चिंता। एंग्जाइटी तब तक रहती है जब तक ऊर्जा गलत दिशा में बहती है। विचार उसी ऊर्जा का गलत प्रवाह है। जब वही ऊर्जा ध्यान की ओर बहती है तो वही तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाती है। मन हमेशा दो दिशाओं में जा सकता है। या तो वह तुम्हें संसार में फेंक देगा या तुम्हें आत्मा में डुबो देगा। यह तुम्हारे देखने की कला पर निर्भर है। मन को मिटाने की जरूरत नहीं, बस उसकी जगह बदलनी है। अभी वह तुम्हारे ऊपर बैठा है, उसे नीचे रखना है, साधन की तरह। और यह तभी संभव है जब तुम पहली बार अपनी चेतना को पहचानो, जब तुम यह समझो कि मैं विचार नहीं हूं। और यह समझ कोई बौद्धिक बात नहीं, यह अनुभव है जो मौन में ही आता है। कभी तुम मौन में बैठो, कोई विचार नहीं, सिर्फ अस्तित्व का एहसास। वह जो अनुभव होता है वही आत्मा है, वही सत्य है। वहां ना एंजाइटी है ना ओवर थिंकिंग, वहां बस होना है। वहां मन का अंत नहीं, वहां मन का रूपांतरण है। वह अब सेवा में है, मालिक नहीं। तुम हमेशा अपने मन से लड़ते हो। कभी तुम कहते हो मुझे सोचना बंद करना है, कभी कहते हो मुझे शांत होना है। पर क्या तुमने देखा कि जितना तुम शांति चाहते हो उतना ही मन बेचैन होता जाता है? क्यों? क्योंकि चाहती बेचैनी है जो शांति पाने की कोशिश करता है। वह ओवर थिंकिंग इसलिए है क्योंकि तुम विरोध में जीते हो। तुम्हें जो है वह स्वीकार नहीं, तुम्हें हमेशा कुछ और चाहिए। तुम्हें अपने विचारों से भी कोई दिक्कत नहीं होती अगर तुम उन्हें स्वीकार कर लो, लेकिन तुम उनसे भागना चाहते हो, और यही भागना उन्हें ताकत देता है। सुनो, विचारों से लड़ो मत। वे तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे बस ऊर्जा की अभिव्यक्ति हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही चेतना में विचार उठते हैं। अगर तुम लहरों से लड़ने लगो तो समुद्र कभी नसीब नहीं होगा। तुम थक जाओगे और समुद्र फिर भी रहेगा। स्वीकार करना मतलब समर्पण करना नहीं है, बल्कि यह जान लेना कि जो है वही ठीक है। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वह गलत नहीं है, वह बस अधूरा है। अगर तुम उसे स्वीकार कर लो तो वही अधूरा अनुभव पूर्णता की ओर बढ़ने लगता है। एंग्जाइटी तब तक रहती है जब तक तुम कह रहे हो यह नहीं होना चाहिए, इन दोनों चाहिए। शब्दों में ही जाल है। यह शब्द मन का सबसे गहरा हथियार है। मुझे यह होना चाहिए, मुझे यह नहीं होना चाहिए, और फिर तुम उसी में उलझ जाते हो। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि स्वीकार का क्षण है। जहां तुम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखने लगते हो, वहां ध्यान घटता है। वह किया नहीं जाता, वह होता है। स्वीकार का अर्थ है जो कुछ भी तुम्हारे भीतर चल रहा है उसे सम्मान दो, उसे जगह दो। वह डर हो, क्रोध हो, वासना हो या विचार, सबको जगह दो। क्योंकि अगर तुम उन्हें दबाते हो तो वे तुम्हारे अवचेतन में छिप जाते हैं और फिर वहीं से तुम्हें नियंत्रित करते हैं। तुम कहते हो मुझे डर नहीं चाहिए, लेकिन डर को नकारने से वह मिटता नहीं। वह भीतर जाकर और गहराई में जड़ें जमा लेता है। फिर वह रातों में, सपनों में या अचानक एंग्जाइटी के रूप में बाहर आता है। स्वीकार का अर्थ है, ठीक है मैं डरता हूं, बस इतना कहना ही पर्याप्त है। जैसे ही तुम डर को स्वीकार करते हो उसकी शक्ति टूट जाती है, क्योंकि अब वह छिपा नहीं, अब वह रोशनी में है, और जो रोशनी में आ गया वह मर गया। मन अंधकार में पलता है, स्वीकार की रोशनी उसे खत्म कर देती है। एंग्जाइटी के साथ भी यही है। तुम कहते हो मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, और यही वाक्य तुम्हें और चिंतित बना देता है। अगर तुम बस ये कह दो, ठीक है मैं चिंतित हूं, तो आश्चर्य होगा। चिंता का बोझ हल्का पड़ जाता है, क्योंकि अब तुम प्रतिरोध नहीं कर रहे। विरोध ही मन को शक्ति देता है, स्वीकार उसे कमजोर कर देता रहे। यह बहुत गहरा सूत्र है। मन से जितना लड़ोगे वो उतना मजबूत होगा। मन को जितना देखोगे वो उतना फीका पड़ेगा, और मन को जितना स्वीकार करोगे वो उतना विलीन हो जाएगा। स्वीकार का मतलब ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि ये कि तुम सजग हो जाओ। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो अब तुम देखने की स्थिति में आ जाते हो। अब तुम विरोध में नहीं, जागरूकता में हो।
और जागरूकता ही असली परिवर्तन है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी दर्द को स्वीकार कर लेते हो तो वह कम हो जाता है। जब तुम किसी भावना को दबाते नहीं तो वह धीरे धीरे शांत हो जाती है, क्योंकि जीवन का नियम है, जो स्वीकार किया गया वह बदल जाता है, जो दबाया गया वह जड़ पकड़ लेता है। ओवर थिंकिंग भी एक तरह की अस्वीकृति है। तुम वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए मन भविष्य में भाग रहा है। वह कहता है, यह पल ठीक नहीं, अगला ठीक होगा, और फिर अगला आता है, तब भी वही असंतोष रहता है, क्योंकि यह बीमारी पल में नहीं, दृष्टि में है। स्वीकार का अर्थ है यह पल पूर्ण है, जैसा है, ना इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है, ना कुछ घटाने की, बस इसे जी लो। यही है ध्यान, यही है मुक्ति। कई बार लोग पूछते हैं, ओशो, अगर मैं सब स्वीकार कर लूं तो क्या मैं कुछ बदल नहीं पाऊंगा? मैं कहता हूं नहीं, तब तुम पहली बार बदल पाओगे, क्योंकि जो स्वीकार करता है वह स्पष्ट देख पाता है, जो विरोध करता है वह अंधा हो जाता है। विरोध में दृष्टि धुंधली होती है, स्वीकार में दृष्टि निर्मल हो जाती है, और जब दृष्टि साफ होती है तो परिवर्तन सहज हो जाता है। तुम्हें एंजाइटी या ओवरथिंकिंग से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस देखो, पहचानो, स्वीकार करो। यह देखना ही धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां मन मौन हो जाएगा, क्योंकि उसे अब कोई काम नहीं बचा। जब विचार यह देख लेते हैं कि तुम अब उन्हें नहीं देख पकड़ते, ना उनसे भागते, ना उनसे डरते, तो वे गिरने लगते हैं। उनका उद्देश्य पूरा हो गया। याद रखो, विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें दिखाते हैं कि कहाँ तुम अभी अधूरे हो। हर चिंता, हर डर, हर ओवरथिंकिंग एक संदेश है। देखो, यहाँ कुछ ऐसा है जिसे तुमने अभी तक स्वीकार नहीं किया। एक बार तुमने सब स्वीकार कर लिया तो मन की जड़ ही मिट जाती है। फिर तुम्हें मन से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह अब शत्रु नहीं रहा, वह अब मौन का साथी बन गया है। और जब मन मौन का साथी बन जाता है, वही क्षण मुक्ति का होता है। वही क्षण ध्यान का नहीं, ध्यान बन जाने का होता है। तुमने ध्यान को गलत समझा है। तुम सोचते हो ध्यान मतलब बैठ जाना, आंखें बंद करना, कुछ सोचना या कुछ ना सोचना, लेकिन ध्यान का यह केवल प्रारंभिक रूप है। ध्यान का सच्चा अर्थ है जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीना। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह तो जीवन जीने की एक गुणवत्ता है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम पहाड़ पर चले जाओ या किसी गुफा में बैठो। ध्यान का अर्थ है जहां भी हो वहां पूरी तरह होना। ओवरथिंकिंग इसलिए जन्म लेता है क्योंकि तुम कभी यहां नहीं होते। तुम या तो कल में खोए रहते हो, या कल की तैयारी में तुम्हारे जीवन का हर पल अब से भागने का प्रयास है। और जो अब से भागता है वह खुद से भागता है। विचार तुम्हें हमेशा या तो पीछे ले जाएंगे या आगे, क्योंकि वर्तमान में मन टिक नहीं सकता। मन का अस्तित्व ही समय पर टिका है। जहां समय नहीं वहां मन नहीं, और ध्यान वही बिंदु है जहां समय रुक जाता है। वहां केवल यह क्षण होता है। तुम जब किसी फूल को ध्यान से देखते हो, जब बिना शब्दों के, बिना व्याख्या के उसकी सुगंध, उसका रंग, उसकी कोमलता को महसूस करते हो, तब वह ध्यान है। उस क्षण विचार नहीं होते, क्योंकि देखने में इतना सौंदर्य होता है कि विचार के लिए जगह ही नहीं बचती। यही ध्यान का रहस्य है। ध्यान विचार को हटाने का प्रयास नहीं, बल्कि विचार के परे देखने की क्षमता है। विचार स्वयं गिर जाता है जब देखने वाला पूरी तरह उपस्थित होता है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी को बहुत प्रेम से देखते हो तो कुछ पल के लिए विचार रुक जाते हैं, क्योंकि प्रेम और ध्यान दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। प्रेम बाहर की ओर बहता है, ध्यान भीतर की ओर। दोनों ही तुम्हें विचारों से मुक्त करते हैं। ओवरथिंकिंग तब होता है जब ध्यान उठ जाता है। तुम्हारी चेतना बिखर जाती है, थोड़ी यहां थोड़ी वहां। तुम सोचते हो लेकिन पूरे नहीं सोचते, तुम करते हो लेकिन पूरे नहीं करते। यही अधूरापन मन को थका देता है, और यह थकान एंजाइटी बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, जो भी करो पूरे मन से करो। चलो तो पूरा चलो, खाओ तो पूरा खाओ, सोचो तो पूरा सोचो, और फिर छोड़ दो। यह पूरा होना ही ध्यान की शुरुआत है। तुम सोचो, जब तुम किसी स्वादिष्ट भोजन को खाते हो, अगर उस समय तुम्हारा ध्यान फोन पर है, तो क्या तुम सच में उस भोजन का स्वाद ले रहे हो? नहीं। नो आर तुम बस खा रहे हो लेकिन अनुभव नहीं कर रहे। अनुभव तब होता है जब तुम पूरे ध्यान से उस क्षण में होते हो। यही ध्यान है। एंजाइटी इसीलिए होती है क्योंकि तुम अधूरे जीते हो। हर क्रिया अधूरी है, हर अनुभव आधा है। तुम्हारे भीतर निरंतर एक बाकी रह गया का भाव है, और वही तुम्हें बेचैन रखता है।
विचार उस अधूरेपन को भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना भरते हैं उतना ही खालीपन बढ़ता जाता है। ध्यान का मतलब है जो भी करो उसे इतना पूर्ण करो कि उसके बाद कुछ बाकी ना रहे। फिर मन शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसे कोई अधूरा काम नहीं पकड़ना। मन केवल अधूरे अनुभवों से बंधा रहता है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तो मन अस्तित्वहीन हो जाता है। वह केवल तभी होता है जब तुम यहाँ नहीं होते। इसलिए ध्यान का अभ्यास नहीं करना, बल्कि जागरूक होना सीखो। हर क्षण, चाहे वह बोलना हो, सांस लेना हो या किसी की आंखों में देखना, पूरे ध्यान से करो। लोग कहते हैं ओशो, हम ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूं, जब तुम चलते हो तो चलो, जब तुम बोलते हो तो बोलो, जब तुम चुप हो तो पूरी तरह चुप रहो। बस इतना ही ध्यान है। यह कोई तकनीक नहीं, जीवन की कला है। कभी तुम सड़क पर चलो और महसूस करो, पैर जमीन को छू रहे हैं, हवा चेहरे को सहला रही है, सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। यह सब देखो बिना कुछ सोचे। यही जीवित ध्यान है, और यह किसी योगशाला से नहीं, यही जीवन के बीच से शुरू होता है। तुम सोचते बहुत हो क्योंकि तुम जीते कम हो। अगर तुम सच में जीना शुरू कर दो तो सोच अपने आप घट जाएगी, क्योंकि ऊर्जा का असर पड़ेगा। स्वभाव है, जहां वह अनुभव में बहती है वहां विचारों की जरूरत नहीं रहती। सोच केवल वहां जन्म लेती है जहां अनुभव का अभाव है। जीवन को पूरी तरह जीना विचारों का सबसे गहरा समाधान है। ओवरथिंकिंग का इलाज ध्यान नहीं, जीवित रहना है। हर क्षण को महसूस करना है। तुम जितना अधिक जियोगे उतना ही कम सोचोगे, क्योंकि तब तुम्हारी चेतना इस क्षण में नाच रही होगी, वह खोई नहीं होगी। ध्यान कोई विशेष अवस्था नहीं है, यह तो तुम्हारी प्राकृतिक स्थिति है। विचार उसे ढक देते हैं। जैसे बादल सूरज को नहीं मिटाते, बस छिप देते हैं। सूरज फिर भी वही होता है। वैसे ही चेतना हर समय तुम्हारे भीतर है। वह सोई नहीं, बस ढकी हुई है। जब तुम विचारों को देखना शुरू करते हो तो बादल छंटने लगते हैं, और जैसे ही एक किरण भीतर उतरती है तुम जान जाते हो, मैं वही हूं जो हमेशा से यहां था, जो कभी खोया नहीं। वह क्षण इतना गहरा होता है। शरीर से जुड़ जाओ तो मैं, मन से जुड़ जाओ तो मैं, धन से जुड़ जाओ तो मैं, धर्म से जुड़ जाओ तो मैं, कहीं भी जोड़ लो अपने को तो मैं। जब सब छूट गए तो मैं बचता नहीं। वो नहीं कब जाते तो मैं एक समय आकर करने की भी धारणा नहीं होती। नहीं, भय से छुटकारे की चेष्टा ना करो। भय को समझो कि भय क्यों है। छुटकारे के तो तुम उपाय, यह केवल अनुभव से आती है, और अनुभव का द्वार है जागरूकता। तुम शांति की खोज में भाग रहे हो, लेकिन जो खोजता है वही खो जाता है, क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए। यह तुम्हारी अपनी प्रकृति है जिसे बस याद करना है। तुम सोचते हो मैं मौन पाना चाहता हूं, पर मौन कुछ ऐसा नहीं जो पाया जाए। वह तो हमेशा से यहां है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे हर विचार के बीच मौन ही तो है। बस तुम उसे सुन नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान विचारों के शोर पर है। विचार समुद्र की लहरें हैं, मौन उस विमान। समुद्र की गहराई है, ऊपर जितनी भी लहरें उठें, नीचे का पानी शांत ही रहता है। अगर तुम सतह पर रहोगे तो तूफानों में डोलोगे, अगर तुम गहराई में उतरोगे तो वहां कोई तूफान नहीं, सिर्फ निस्तब्धता है। ओवरथिंकिंग तब तक रहेगा जब तक तुम सतह पर हो। एंजाइटी तब तक रहेगी जब तक तुम मन के स्तर पर हो। मुक्ति तभी होगी जब तुम गहराई में उतरोगे, जहां ना विचार है ना समय है, बस एक मौन अस्तित्व है। तुम सोचो, रात के अंधेरे में जब सब सो जाता है और तुम अचानक जागते हो, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस सन्नाटा। वह सन्नाटा तुम्हें डराता है क्योंकि तुमने कभी उस मौन को जिया नहीं। तुम्हारा मन शोर का आदी है। मौन तुम्हें अनजान लगता है, लेकिन वही मौन तुम्हारा घर है। मौन से भागना ही मन का खेल है। वह कहता है चलो कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम रुकते हो वह गायब हो जाता है। मन का अस्तित्व गति पर है, रुकना उसकी मौत है। इसलिए जब तुम मौन में उतरने लगते हो, मन बेचैन होता है। वह तरह तरह के विचार फेंकता है, या समय बर्बाद हो रहा है, कुछ कर, या सब झूठ है। क्योंकि मन जानता है अगर तुम मौन तक पहुंच गए तो वह अप्रासंगिक हो जाएगा।
मौन को सुनने के लिए कोई विशेष तकनीक, और जब तुम भीतर सुनना शुरू करते हो तो बाहर की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं। फिर तुम्हें एक और आवाज सुनाई देने लगती है, जो ना बाहर की है ना भीतर की, वह बस है। वह आवाज नहीं, वह अनुभव का कंपन है। वह जगह है जहां तुम नहीं, सिर्फ अस्तित्व है। उसे ही मैंने मौन कहा है। जब ये मौन उतरता है तो एंजाइटी पिघल जाती है, क्योंकि एंजाइटी करने की चाह से पैदा होती है, और मौन होने की अवस्था है जहां होना है वहां चिंता नहीं रह सकती। तुम कभी ध्यान से देखो, जब तुम बहुत शांत होते हो तो क्या विचार वैसे ही चलते रहते हैं? नहीं, विचार तभी चलते हैं जब ऊर्जा इधर उधर भाग रही हो। मौन का अर्थ है ऊर्जा स्थिर हो गई है। वह अब बिखरी नहीं, वह अब केंद्र में है, और जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो भीतर आनंद फैलता है। ओशो कहते हैं मौन कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि तुम्हारे होने की सबसे शुद्ध स्थिति है। ये वही है जो तुम्हारे जन्म से पहले था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। विचार आते जाते हैं पर मौन सदा रहता है। एंजाइटी और ओवरथिंकिंग तुम्हें अस्थाई से बांधती है, मौन तुम्हें शाश्वत में स्थापित करता है। और जो शाश्वत में टिक गया वह कभी विचलित नहीं होता। लोग पूछते हैं ओशो, मौन में रहना क्या आसान है? मैं कहता हूं नहीं, शुरुआत में मुश्किल है, क्योंकि तुम शोर के आदी हो। तुम्हें मौन अजनबी लगेगा, जैसे किसी अनजान भूमि में आ गए हो। पर अगर तुम कुछ देर टिक गए तो वह तुम्हारा घर बन जाएगा। धीरे धीरे तुम देखोगे मौन अब सिर्फ ध्यान में नहीं रहता, वह तुम्हारे चलने में, बोलने में, यहां तक कि हंसने में भी उतर आता है। फिर वह मौन तुम्हारा स्वरूप बन जाता है। यह वही अवस्था है जहां ओवर थिंकिंग खत्म नहीं होती, बल्कि अर्थहीन हो जाती है। विचार आते हैं पर वे अब बाधा नहीं, वे अब तुम्हारे मौन के आकाश में तैरते हुए बादल हैं। वे अब छाया नहीं डालते, वे बस गुजरते हैं और तुम मुस्कुराते हो। और ये मुस्कुराहट ही असली मुक्ति है। अब तुम ना मन से भाग रहे हो ना उससे लड़ रहे हो, अब तुम उसके पार हो, और जो पार हो गया स्वतंत्र है। मौन कोई शून्यता नहीं, ये तो परम पूर्णता है, कमी नहीं। वहां सब कुछ है, प्रेम, आनंद, करुणा, सौंदर्य, सब उसी मौन से जन्म लेते हैं। ये मौन मृत नहीं, ये सजीव है। ये वही है जिसे मैंने जीवित मौन कहा है। और जब ये जीवित मौन तुम्हारे भीतर उतरता है, तब तुम जहां भी हो वहीं ध्यान है। तब मंदिर और बाजार में कोई फर्क नहीं, तब मौन और शब्द में कोई दूरी नहीं, तब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। तब तुम वही बन जाते हो जिसे लोग जागरूक कहते हैं। फिर एंजाइटी का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि मैं अब नहीं। जहां मैं है वही चिंता है, जहां मौन है वहां मैं नहीं, वहां सिर्फ अस्तित्व है, शांत, सुगंधित, विशाल। जब मौन गहराई में उतरता है तो वह स्थिर नहीं रहता। मौन अगर जीवित है तो वह ठहरता नहीं, वह बहता है प्रेम बनकर। जो व्यक्ति सच में मौन में पहुंचा वह प्रेम से भर जाता है, क्योंकि मौन का स्वभाव है देना। तुमने देखा होगा जब तुम्हारे भीतर शांति आती है तो तुम सहज ही दूसरों के प्रति नम्र हो जाते हो। तुम्हें किसी से झगड़ने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि झगड़ा हमेशा उसी में होता है। जो भीतर बेचैन है, जो भीतर शांत है, वे किसी से लड़ नहीं सकता। ओवरथिंकिंग और एंजाइटी तुम्हें भीतर से खाली कर देती है, मौन तुम्हें भीतर से भर देता है। और जब तुम भर जाते हो तो प्रेम अपने आप बाहर बहने लगता है। प्रेम कोई भावना नहीं, तो ऊर्जा का प्रवाह है, जो मौन के बाद स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन लोगों ने प्रेम को भी विचार बना दिया है। अब प्रेम भी सोच का विषय है। क्या यह सही व्यक्ति है? क्या वह मुझे उतना ही चाहता है? क्या मुझे यह रिश्ता निभाना चाहिए? और इन सवालों के बीच प्रेम मर जाता है, क्योंकि प्रेम मन की भूमि पर नहीं उगता, वह तो मौन की मिट्टी में खेलता है। मन प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि मन हमेशा गणना करता है। प्रेम वही संभव है जहां मौन है, जहां कोई मैं नहीं। और यही कारण है कि एंजाइटी से ग्रस्त व्यक्ति कभी सच्चा प्रेम नहीं कर पाता। वह हमेशा सोचता है मैं क्या पाऊंगा, और प्रेम वही मर जाता है जहां मैं आता है। जब मौन तुम्हारे भीतर उतरता है तो मैं पिघलने लगता है, और जब मैं नहीं रहता तो जो शेष रहता है वही प्रेम है। वह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, वह तो अस्तित्व के लिए होता है। वह पेड़ों, पक्षियों, आकाश, हवा, हर चीज में बहता है। फिर तुम किसी को देखकर प्रेम नहीं करते, तुम्हारी आंखें जहां भी जाती हैं वहीं प्रेम झलकता है, क्योंकि अब प्रेम तुम्हारी स्थिति है, तुम्हारा स्वभाव बन गया है। और ये वही अवस्था है
जहां एंजाइटी का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि एंजाइटी केवल वहां होती है जहां नियंत्रण की चाह होती है। प्रेम नियंत्रण नहीं चाहता, प्रेम तो स्वतंत्रता है। जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम नहीं, वहां केवल डर है। तुमने देखा होगा जहां प्रेम होता है वहां भय नहीं रहता। भय और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। भय हमेशा खोने से जुड़ा है और प्रेम में कुछ खोता ही नहीं, क्योंकि प्रेम में मालिकाना नहीं, प्रेम सिर्फ बहता है। प्रेम करने वाला व्यक्ति किसी को बांधता नहीं, वह तो मुक्त करता है, क्योंकि वह जानता है कि बांधना मतलब डर और डर मतलब मृत्यु। एंजाइटी का मूल भी यही है, तुम्हारी पकड़ने की प्रवृत्ति। तुम पकड़ना चाहते हो रिश्ते, नाम, पहचान, भविष्य, और वही पकड़ तुम्हें तोड़ देती है। मौन सिखाता है छोड़ना। मौन कहता है जो है उसे महने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, तुम बस साक्षी बने रहो। और जो ऐसा कर पाता है उसके भीतर प्रेम अमृत की तरह बहता है। यह प्रेम किसी उद्देश्य से नहीं होता, यह प्रेम किसी पात्र की प्रतीक्षा नहीं करता। यह तो झरना है जिसे बहने में ही आनंद है। वह किसी विशेष दिशा में नहीं बहता, वह बस बहता है क्योंकि वही उसका स्वभाव है। जब तुम्हारे भीतर ऐसा प्रेम जन्म लेता है तो तुम्हें पता चलता है कि एंजाइटी और ओवरथिंकिंग दरअसल प्रेम की कमी थी। तुम्हारा मन इसलिए सोचता रहा क्योंकि तुम प्रेम से खाली थे। तुम्हारा मन इसलिए बेचैन रहा क्योंकि उसमें बहाव नहीं था। मौन ने तुम्हें स्थिर किया। प्रेम तुम्हें बहता बना देता है। अब संतुलन है, ना ठहराव, ना भागना। यही सच्चा ध्यान है। ध्यान का अर्थ सिर्फ मौन नहीं, बल्कि मौन से जन्मा प्रेम है। अगर मौन से प्रेम निकला तो वह मृत मौन है, और अगर प्रेम मौन से निकला तो वह जीवित ध्यान है। अब एंजाइटी का इलाज प्रेम है, क्योंकि एंजाइटी संकुचन है और प्रेम विस्तार है। एंजाइटी में तुम सिकुड़ जाते हो, क्या होगा, मैं ठीक हूं या नहीं। प्रेम में तुम फैल जाते हो, सब ठीक है, संपूर्ण है, वही मुक्ति है। जब प्रेम तुम्हारे भीतर भर जाता है तो अब तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। अब जीवन तुम्हें पूरा लगता है, और जब जीवन पूर्ण लगता है तब विचार की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ओवरथिंकिंग हमेशा अधूरेपन की उपज है, प्रेम वही अधूरापन भर देता है। इसीलिए ओशो कहते हैं, जो प्रेम में उतर गया वह अपने आप ध्यान में पहुंच जाता है, क्योंकि प्रेम भी मौन का ही दूसरा नाम है। दोनों में कोई भेद नहीं। अब तुम्हारा जीवन साधना नहीं रहता, वह सहजता बन जाता है। अब तुम ध्यान करने नहीं बैठते, तुम ध्यान में जीते हो। अब मौन और प्रेम एक हो जाते हैं। अब तुम्हारी हर सांस, हर हंसी, हर स्पर्श ध्यान बन जाता है। और यह वह अवस्था है जहां एंजाइटी को मिटाने की जरूरत नहीं, वह स्वयं विलीन हो जाती है, क्योंकि अब तुम जीवन के साथ एक हो गए हो। विचार तब तक है जब तक तुम और जीवन दो है। जब दोनों एक हो गए तो विचार कहाँ रहेंगे। वह दूरी ही तो थी जिससे विचार जन्म लेता था। अब ना कोई दूरी है, ना कोई सोच, अब सिर्फ प्रवाह है मौन का, प्रेम का, अस्तित्व का। जब मौन भीतर उतरता है और प्रेम उसमें बहने लगता है तो एक तीसरा फूल खिलता है। यह करुणा कोई भावना नहीं है, यह वही है जो तब होता है जब तुम और दूसरा दो नहीं रह जाते। जब तुम्हें पता चलता है कि जो मैं महसूस करता हूं वही सब महसूस करते हैं, जो मेरी पीड़ा है वही सबकी पीड़ा है। जब यह समझ आती है वही करुणा जन्म लेती है। करुणा का अर्थ है दूसरे को उसी तरह देखना जैसे तुम अपने आप को देखते हो। और जब यह दृष्टि आ जाती है तो ओवरथिंकिंग की जड़ अपने आप टूट जाती है, क्योंकि अब तुम आत्म केंद्रित नहीं रहते। अब तुम्हारा ध्यान मैं से हटकर हम पर आ जाता है। तुम सोचो, ओवरथिंकिंग हमेशा मैं से शुरू होती है। मैंने क्या कहा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने गलती कर दी तो, अगर मैं असफल हुआ तो हर विचार के केंद्र में मैं बैठा है। और यही मैं एंजाइटी का बीज है। यह मैं ही मन की दीवारें बनाता है। लेकिन करुणा इस दीवार को गिरा देती है, क्योंकि करुणा में मैं नहीं होता, वहां केवल हम होता है। वहां केवल एकता होती है, और जहां एकता है वहां भय नहीं हो सकता। भय हमेशा अलगाव से आता है। जब तुम दूसरों के दुख को महसूस करते हो तो तुम्हारा मन छोटा नहीं रहता, वह विस्तृत हो जाता है। और जब मन विस्तृत होता है तो विचारों का बोझ छोटा लगने लगता है। अब तुम अपने धोख में नहीं फंसते, क्योंकि तुम्हारा हृदय औरों के लिए धड़कने लगता है। करुणा कोई कर्तव्य नहीं, यह तो प्रेम की परिपक्वता है। जब प्रेम केवल किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए बहने लगता है
वही करुणा है। वह प्रेम जो बुद्धिमान हो गया है, वह करुणा बन जाता है। तुम सोचते हो एंजाइटी इसलिए है क्योंकि जीवन कठिन है। नहीं, एंजाइटी इसलिए है क्योंकि तुमने अपने चारों ओर एक बहुत छोटी दुनिया बना ली है। तुम्हारी सीमाएं बहुत तंग है। तुम केवल अपने स्वार्थ में बंद हो, और जो अपने स्वार्थ में बंद है वह हमेशा डर में रहेगा, क्योंकि जितना छोटा वृत्त होगा उतना अधिक असुरक्षित महसूस होगा। करुणा उस वृत्त को अनंत बना देती है। अब तुम सीमित नहीं रहे, अब तुम सब में हो। अब जो भी घटता है वह तुम्हारे भीतर भी घटता है। अब कोई अलगाव नहीं बचाता। यह अनुभव इतना विशाल होता है कि एंजाइटी जैसी छोटी चीज उसमें स्वयं खुल जाती है। यह करुणा ध्यान की अंतिम अवस्था है। ध्यान तब पूरा होता है जब मौन बहना शुरू करता है। मौन अगर स्थिर रहा तो वह तुम्हें आनंद देगा, पर जब वह करुणा में बदलता है तो वह दूसरों को भी आनंद देने लगता है। और यही जीवन की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए जीते हो। तुमने देखा होगा जब तुम किसी को दुखी देखते हो और तुम्हारे भीतर कुछ पिघलता है, वह पिघलना करुणा है। वह बताता है कि तुम्हारे भीतर अब हृदय जीवित है। एंजाइटी का हृदय बंद होता है, करुणा का हृदय खुला होता है। जब तुम्हारा हृदय खुलता है तो जीवन तुम्हें चोट नहीं देगा सकता, क्योंकि अब तुम चोट को भी स्वीकार करते हो। अब तुम जानते हो कि दुख भी उसी जीवन का हिस्सा है जिससे आनंद आता है। अब तुम किसी चीज से भागते नहीं। अब तुम्हारे भीतर विरोध नहीं स्वीकार है, और वही करुणा की सुगंध है। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम दयालु बनो। दयालुता तो ऊपर से थोपी जाती है, करुणा भीतर से बहती है। तुम किसी को दयालुता दिखा सकते हो, लेकिन करुणा होती है। वह अभिनय नहीं, वह अस्तित्व है। ओवरथिंकिंग हमेशा विश्लेषण है। यह क्यों हुआ, क्यों उसने ऐसा किया, क्या यह सही था? करुणा विश्लेषण नहीं करती, वह बस महसूस करती है। और महसूस करने वाला व्यक्ति कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि अनुभव में कोई विभाजन नहीं होता। विचार विभाजित करता है, अनुभव जोड़ता है। तुम जब करुणामय हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तुम अब घटनाओं को अलग अलग नहीं देखते, तुम जीवन को एक पूर्णता के रूप में देखते हो। फिर तुम्हें लगता है कि सब कुछ जैसा है वैसा ही ठीक है। कोई गलती नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई अन्याय नहीं। सब वही है जो होना चाहिए था। और यह समझ एंजाइटी को जड़ से काट देती है, क्योंकि अब विरोध नहीं बचा, अब समर्पण है। करुणा वही बिंदु है जहां ओवरथिंकिंग अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है। अब विचार नहीं, सिर्फ समझ है। अब डर नहीं, सिर्फ प्रेम है। अब अकेलापन नहीं, सिर्फ जुड़ाव है। करुणा ध्यान की अंतिम सुगंध है। जब ध्यान खिलता है तो करुणा उसकी महक बन जाती है। यह करुणा ही है जो बुद्ध को बुद्ध बनाती है। यही करुणा है जिसने ईसा को क्षमा करना सिखाया। यही करुणा है जिसने मीरा को नाचते हुए रुलाया। और यही करुणा है जो तुम्हारे भीतर हर दर्द को प्रकाश में बदल सकती है, क्योंकि करुणा में कोई केंद्र नहीं रहता, कोई सीमाएं नहीं रहती। जो सब में बहता है वह चिंता से कैसे ग्रस्त हो सकता है? वह अब जीवन नहीं जीता, वह स्वयं जीवन बन जाता है। और जब तुम जीवन बन जाते हो तब मन की कैद टूट जाती है। अब विचार तुम्हारे सेवक हैं, अब मौन तुम्हारा घर है और करुणा तुम्हारा स्वरूप। सुनो, मुक्ति का अर्थ भागना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है जहां हो वहीं इतना सजग हो जाओ कि कुछ भी तुम्हें बांध न सके। मुक्ति कोई गुफा में नहीं है, वह तुम्हारे ही हृदय में है। जो व्यक्ति करुणा में उतर जाता है वह अब संसार को दुश्मन नहीं मानता। वह अब जानता है यही संसार मेरा आश्रम है, यही लोग, यही परिस्थितियां मेरी साधना की भूमि है। ओवरथिंकिंग इसलिए है क्योंकि तुम जीवन से भागना चाहते हो। तुम हर चीज को सुधारना चाहते हो, पर जीवन को समझने के बजाय तुम उसे नियंत्रित करना चाहते हो। और वही पकड़ एंजाइटी बन जाती है। जब करुणा आती है तो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। अब तुम जीवन को वैसा ही स्वीकार करते हो जैसा वह। अब कोई आग्रह नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, और जहां प्रतिरोध नहीं वहीं शांति उतरती है। संसार में रहो, पर संसार तुम में ना बसने दो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम वस्तु त्याग दो, यह नहीं कि तुम संबंध तोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि अब भीतर कोई आसक्ति ना बचे। अब तुम दुनिया का उपयोग करते हो, पर उसमें डूबते नहीं।
अब तुम लोगों से प्रेम करते हो पर उन्हें पकड़ते नहीं। एंजाइटी वहीं से शुरू होती है जहां पकड़ शुरू होती है। तुम सोचते हो मैं इसे खो दूंगा, और फिर मन नियंत्रण चाहता है। मुक्त व्यक्ति सब कुछ खो देता है क्योंकि उसने पहले ही छोड़ दिया होता है। यह छोड़ना कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो छोड़ देता है वह कभी टूटता नहीं। वह जानता है हर चीज बदलती है पर मैं बना रहता हूं। तुम्हारा मैं ही झूठा है जो हर चीज से जुड़ता है, नाम से, रिश्तों से, संपत्ति से, मान सम्मान से। और जब कुछ खोता है तो वह हिल जाता है। लेकिन जब तुम यह जान लेते हो कि मैं इन सब के परे हूं, तो फिर खोने का भय नहीं रहता। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी वही रहती है जहां भय रहता है। भय वहां रहता है जहां पहचान झूठी होती है। मुक्ति तब नहीं जब तुम सब कुछ छोड़ दो, मुक्ति तब है जब तुम्हें कुछ छोड़ना ना पड़े, क्योंकि तब तुम पहले से ही मुक्त हो। करुणा यही सिखाती है कि दूसरों के दुहक में भी तुम स्वयं को देखो। तब तुम आलोचना नहीं कर सकते, ना तुलना, ना क्रोध, क्योंकि तुम्हें पता है हर व्यक्ति अपनी अज्ञानता से लड़ रहा है। हर व्यक्ति उसी एंजाइटी से गुजर रहा है जिससे तुम गुजरे थे, और यह समझ तुम्हें कोमल बना देती है। फिर जीवन तुम्हारे लिए खेल बन जाता है। अब तुम काम करते हो पर भीतर मौन रहता है। अब तुम बोलते हो पर भीतर शांति रहती है। अब तुम हंसते हो पर भीतर करुणा बहती है। और यही है मुक्ति की पूर्णता। अब संसार तुम्हें छूता नहीं। अब तुम वही हो जो बच्चे की तरह हंस सकता है, रो सकता है, पर भीतर से कुछ भी नहीं पकड़ता। जब करुणा पूर्ण होती है तो मन समाप्त नहीं होता, मन रूपांतरित हो जाता है। अब वही मन सेवा का उपकरण बन जाता है। अब वही विचार सृजन बन जाते हैं। अब वही शब्द ध्यान बन जाते हैं। तुम वही व्यक्ति रहते हो, लेकिन अब तुम्हारे भीतर कोई केंद्र नहीं। अब जो कुछ होता है वह सहजता से होता है, कोई करने वाला नहीं बचा। यही अवस्था है जिसे साक्षी का फूल कहते हैं। अब तुम हर चीज को देखते हो पर कुछ पकड़ते नहीं। अब तुम जीवन को जीते नहीं, जीवन तुम्हारे माध्यम से जीता है। यह वह क्षण है जहां एंजाइटी का नामो निशान मिट जाता है, क्योंकि एंजाइटी तब तक है जब तक मैं सोच रहा है। अब मैं नहीं, अब केवल अस्तित्व है जो बह रहा है। लोग कहते हैं ओशो, क्या मुक्ति का मतलब यह है कि अब कोई दोहक नहीं होगा। मैं कहता हूं नहीं, दोहक होगा, पर अब तुम उसमें डूबोगे नहीं। अब तुम देखोगे दोहक आता है जाता है, पर तुम वही रहते हो। अब तुम लहर नहीं, समुद्र बन गए हो, और जो समुद्र बन गया उसके लिए लहरें समस्या नहीं। लहरें आती हैं पर समुद्र उन्हें गले लगाता है। मुक्ति का अर्थ यही है, हर चीज को गले लगाना। यह नहीं कहना यह अच्छा है या बुरा है, बल्कि यह कहना सब वही है जो होना चाहिए। और जब यह स्वीकृति गहरी हो जाती है तो जीवन का भार मिट जाता है। अब हर क्षण पूजा बन जाता है। ओवर थिंकिंग का अंत तब होता है जब विचार अब निजी नहीं रहते हैं, जब विचार भी आकर मौन में गिर जाते हैं। अब मन तुम्हारा सेवक है, वह काम करता है, पर अब वह राजा नहीं है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहता है, पर संसार उससे टकरा नहीं सकता, क्योंकि वह भीतर से खोखला है, शब्दों में नहीं बल्कि खालीपन में। वह खालीपन मृत्यु नहीं, वह जीवन का सर्वोच्च रूप है। अब वह व्यक्ति किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अब उसके भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह सिर्फ उत्तर देता है, और उसका हर उत्तर करुणा से भरा होता है। यह वही अवस्था है जहां तुम्हारा अस्तित्व प्रतिक्रिया से उत्तर बन जाता है, और यही है मुक्ति। अब जीवन कठिन नहीं लगता, क्योंकि अब तुम कठिन नहीं रहे। अब मन भारी नहीं, क्योंकि अब मैं भारी नहीं। तुमने ध्यान से देखो, एंजाइटी हमेशा मैं के चारों ओर घूमती है। जब मैं चला गया तो एंजाइटी कहां टिकेगी? अब जो बचा है वह शुद्ध उपस्थिति है, वह मौन है, वह प्रेम है, वह करुणा है, पर सबसे ऊपर वह स्वतंत्रता है, और वही स्वतंत्रता मुक्ति है। जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। बाहर से सब कुछ वैसा ही लगता है। वो चलता है, बोलता है, खाता है, लोगों के बीच रहता है, लेकिन भीतर से सब बदल चुका होता है। अब उसके भीतर ना कोई जल्दी है, ना कोई लक्ष्य। अब वो हर पल को ऐसे जीता है जैसे वही अंतिम हो। और सच तो यही है, हर पल ही अंतिम है। ओवर थिंकिंग तब तक है जब तक तुम सोचते हो कि जीवन कहीं पहुंचने की जगह है। तुम हमेशा किसी मंजिल की ओर भाग रहे हो, कभी सफलता की, कभी प्रेम की, कभी शांति की। पर जीवन मंजिल नहीं, यात्रा है।
मुक्त व्यक्ति यह समझ चुका होता है। अब वो कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है वो पहले ही पहुंच चुका है। वो है इस क्षण में है और यही पहुंचना है। यह समझ आने के बाद वो जो भी करता है उसमें सहजता होती है। वो काम करता है पर काम उसे नहीं थकाता। वो बोलता है पर शब्द उसे बांधते नहीं, क्योंकि अब हर क्रिया में ध्यान है। मुक्त व्यक्ति वही करता है जो तुम करते हो, पर उसका करना शून्य से आता है। तुम्हारा करना तनाव से आता है, उसका मौन से आता है, वह पूजा बन जाता है। अब उसके लिए जीवन और ध्यान अलग नहीं। ध्यान बैठने की चीज नहीं, जीने की शैली बन गया है। अब वह चलते हुए ध्यान करता है, सांस लेते हुए ध्यान करता है, यहां तक कि हंसते हुए भी ध्यान कर पाए, क्योंकि अब हर क्षण में वही जागरूकता बह रही है। ओवर थिंकिंग का मतलब था हर क्षण में अतीत और भविष्य का बोझ। मुक्ति का अर्थ है हर क्षण में सिर्फ यह क्षण। यहां कोई कल नहीं, कोई कल नहीं, बस अब, और यह अब अनंत है। अब वह व्यक्ति किसी परिणाम से नहीं जुड़ पा, जो करता है बस कर पाए। जैसे फूल खिलता है, जैसे सूरज उगता है, ना किसी के लिए ना किसी मकसद से, बस क्योंकि वही उसका स्वभाव है। यही सबसे बड़ी सहजता है, जहां करना भी ध्यान बन जाए, जहां जीवन कर्म ना रहे बल्कि नृत्य बन जाए। और यह नृत्य तभी संभव है जब भीतर मौन, प्रेम और करुणा का संतुलन हो। जब ये तीनों मिलते हैं तो व्यक्ति एक लय में जीता है। वह प्रतिरोध नहीं करता, वह प्रवाह में है। वह जानता है जीवन जो भी दे वह सही है, सुख आए ठीक, दुख आए ठीक। वह विरोध नहीं करता, वह बस हाँ कहता है। और हाँ कहने वाला व्यक्ति कभी तनाव में नहीं रह सकता। ओवर थिंकिंग नाश से जन्म लेता है, मुक्ति हाथ से जन्म लेती है। वह व्यक्ति अब जीवन के हर पल से कहता है हाँ आओ हाँ, और यह हाँ इतना पूर्ण होता है कि वह उसे हर बार नया कर देता है। अब वही काम जो पहले बोझ लगता था अब आनंद बन जाता है, क्योंकि अब करने वाला नहीं सिर्फ क्रिया है। अब ईगो नहीं बस प्रवाह है। एंजाइटी हमेशा करने वाले के कारण है। जब तुम सोचते हो मैं कर रहा हूं तो तनाव होता है। जब तुम देखते हो कुछ हो रहा है तो शांति होती है। यही समझ मुक्ति का सार है। मुक्त व्यक्ति जीवन से नहीं भागता, वह जीवन के साथ नाचता है। उसका हर कदम ध्यान है, हर शब्द प्रार्थना है, हर मौन ध्यान का विस्तार है। वह अब किसी चीज की तलाश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जो चाहिए था वह पहले से ही था। अब खोज खत्म, अब अनुभव शुरू। जब व्यक्ति मुक्त होता है तो उसके भीतर आनंद की धारा बिना कारण बहती है। वह हंसता है और लोग पूछते हैं क्यों? वह कहता है क्योंकि कुछ भी गलत नहीं। वह रोता है और लोग कहते हैं क्यों? वह कहता है क्योंकि यह भी सुंदर है। अब दुख और सुख में कोई भेद नहीं। अब जीवन एक निरंतर संगीत है, जहां ऊंच नीच दोनों लय बनाते हैं। ओवर थिंकिंग वही रुकता है जहां जीवन को संगीत की तरह देखा जाए, क्योंकि संगीत में हर स्वर जरूरी होता है। अगर एक भी स्वर हटा दो तो संगीत टूट जाता है। वैसे ही जीवन के हर अनुभव की अपनी जगह है, कोई व्यर्थ नहीं। मुक्त व्यक्ति यह जानता है कि जीवन ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा वह इस पल है, और यह जानना ही ध्यान की पराकाष्ठा है। अब कोई मन नहीं जो कहे यह गलत है। अब कोई चिंता नहीं जो कहे यह ऐसा होना चाहिए था। अब कोई तुलना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। अब सिर्फ मौन की गहराई है और प्रेम की गर्मी। अब वह व्यक्ति चलता है तो पृथ्वी आशीर्वादित हो जाती है। वह बोलता है तो शब्द झरने की तरह बहते हैं। वह मौन होता है तो भी उसकी उपस्थिति बोलती है, क्योंकि अब वह व्यक्ति नहीं, वह स्वयं अस्तित्व बन गया है। और यही अंतिम मुक्ति है, जहां तुम जीवन को जीना नहीं चाहते बल्कि उसे होने देते हो। अब कोई करने वाला नहीं, अब सिर्फ होना है। वह व्यक्ति अब मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि उसने देखा है मृत्यु भी उसी जीवन का हिस्सा है जिससे जन्म आया था। अब मृत्यु भी उत्सव है। एंजाइटी मृत्यु से डरती है। मुक्त व्यक्ति मृत्यु को नृत्य में बदल देता है, क्योंकि उसे पता है मृत्यु अंत नहीं, वह केवल एक और द्वार है। वह अब शब्दों से परे पहुंच गया है। अब कोई चिंता, कोई विचार, कोई भय उसे छू नहीं सकता। अब वह हर पल नया है, जैसे सुबह का सूरज, जैसे बारिश की पहली बूंद। यह वही अवस्था है जहां अब साधक नहीं बचा, सिर्फ साधना बची है। अब पथिक नहीं रहा, सिर्फ पथ है।
वह अब मुक्त नहीं कहलाना चाहता, क्योंकि अब कहलाने वाला भी नहीं बचा। वह बस मौन है, जीवित जागृत साक्षी, और यह साक्षी ही मुक्ति है। यही मन की कैद से पूर्ण आजादी है। तुम सोचते हो कि मुक्ति कुछ प्राप्त करने की वस्तु है। तुम सोचते हो कि यह एक लंबी यात्रा है, जहां एक दिन तुम पहुंच जाओगे और कहोगे, अब मैं मुक्त हूं। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कभी बंधे ही नहीं थे। तुम्हारा बंधन केवल कल्पना है, केवल अज्ञान का स्वप्न है। तुम वही हो जो सदा से स्वतंत्र है, जिसे कोई विचार बांध नहीं सकता, जिसे कोई भय छू नहीं सकता। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी उसी भूल का परिणाम है जिसे तुम मैं कहते हो। तुमने खुद को उस रूप से जोड़ लिया जो अस्थाई है, शरीर से, मन से, स्मृतियों से, और फिर जब वे बदलते हैं तो तुम डरते हो। लेकिन तुम वह नहीं हो जो बदलता है, तुम वह हो जो देखता है। मन तुम्हारा उपकरण है, शरीर तुम्हारा माध्यम है, पर तुम स्वयं इनसे परे हो। जब तुम यह समझ जाते हो, तब एंजाइटी अपने आप मिट जाती है, क्योंकि तब तुम जान जाते हो, कुछ भी मुझसे छीन नहीं सकता। देखो, विचारों का खेल बहुत आकर्षक है। वे तुम्हें केंद्र से दूर ले जाते हैं। वे कहते हैं, कुछ बनो, कुछ पाओ, कुछ सिद्ध करो, और तुम भागते हो। भागते भागते भूल जाते हो कि जो ढूंढ रहे हो वह तुम पहले से हो। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, यह स्मरण है। याद करना कि मैं वही हूं जो खोज रहा था। यह वही क्षण है जब विचार रुक जाते हैं, क्योंकि अब कोई खोज नहीं बची। जहां खोज रुकती है वही ध्यान जन्म लेता है। जहां प्रयास मिटता है वही शांति उतरती है। तुम जब मौन में बैठते हो और भीतर देखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि यह मौन तुम्हारा स्वभाव है। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह वही है जिससे तुम बने हो। यह कोई परिणाम नहीं, यह तुम्हारा मूल स्वरूप है। जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। विचार तुम्हें बाहर की ओर खींचते हैं, ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है, और जब तुम भीतर पहुंचते हो तो पाते हो वहां कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई मैं नहीं। वहां सिर्फ अस्तित्व है, निशब्द, परिपूर्ण। ओवर थिंकिंग का इलाज किसी तकनीक में नहीं, किसी पुस्तक में नहीं, वह तो एक छोटी सी पहचान में है। मैं विचार नहीं हूं। जैसे ही यह पहचान आती है, विचार अपनी शक्ति खो देते हैं। अब वे जा सकते हैं, पर तुम अचल हो। अब तुम केंद्र में हो जहां कोई हलचल नहीं। एंजाइटी तब तक रहती है जब तक तुम सोचते हो कि जीवन होना चाहिए जैसा तुम चाहते हो, पर जब तुम यह देख लेते हो कि जीवन वैसा ही है जैसा होना चाहिए, तो विरोध समाप्त हो जाता है। विरोध के बिना मन शांति में लौट आता है। अब जीवन कठिन नहीं लगता, क्योंकि अब लड़ाई नहीं रही। अब जो है वही ठीक है। यह स्वीकृति ही ध्यान है, यह स्वीकृति ही मुक्ति है। जब यह पहचान गहरी हो जाती है तो जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। और यही सबसे सुंदर बात है। अब हर क्षण समान है, हर क्षण पूर्ण है। अब कुछ पाने की दौड़ नहीं, अब केवल होना है। यही वह अवस्था है जहां तुम कुछ बनो मत, बस रहो, क्योंकि जो बनना वही ठीक है। चाहता है वह अभी स्वयं को नहीं जानता। जो हो गया उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब मौन स्थायी हो जाता है, अब प्रेम स्वाभाविक हो जाता है, अब करुणा बिना प्रयास बहती है, अब ध्यान अभ्यास नहीं, जीवन की धड़कन बन जाता है। तुम किसी से प्रेम करते हो और उसमें भी ध्यान है। तुम किसी से बोलते हो और उसमें भी मौन है। तुम किसी की आंखों में देखते हो और उसमें भी करुणा है। अब सब एक है। मन, मौन, प्रेम, करुणा सब एक ही ऊर्जा के रूप है। अब तुम वही हो जो तुम थे, पर अब तुम्हें यह याद आ गया है। याद रखना, मुक्ति कभी किसी दिन नहीं आती, वह इसी क्षण उपलब्ध है। तुम अभी इसी पल उस स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हो। अगर तुम एक क्षण के लिए अपने विचारों से पीछे हट जाओ, बस एक क्षण के लिए रुक जाओ, सोचो मत, कुछ करो मत, बस देखो और देखो बिना निर्णय के। वह देखना ही ध्यान है, वह देखना ही सत्य है, वह देखना ही मुक्ति है। फिर तुम्हें किसी उपाय, किसी साधना, किसी धर्म की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब तुम जानते हो जो तुम खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। अब एंजाइटी तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि अब तुम उसे जानते हो। अब ओवर थिंकिंग तुम्हें नहीं खींच सकता, क्योंकि अब तुम पहचान चुके हो। वह सिर्फ लहर है और तुम समुद्र। अब तुम वही हो, अचल, शांत, विशाल और मौन।
यही मौन ओशो की दृष्टि में परम औषधि है। यही मौन ही ध्यान है। यह मौन ही प्रेम है। यह मौन ही करुणा है। यह मौन ही तुम हो। अब कुछ भी शेष नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस यह मैं हूं, और यह मैं हूं ही वह अंतिम शिखर है जहां हर एंग्जाइटी पिघल जाती है, हर विचार विलीन हो जाता है और केवल अस्तित्व रह जाता है।